दोस्तों अगर आप डी बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले कमेंट करके ये बताओ क्या आपको टेंटेटिव डेट आपके एग्जाम का पता चला है कि नहीं, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है। अब आपको फोकस वाइज लग जाना चाहिए अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, नहीं तो फिर लास्ट के कुछ दिनों में अगर आप मेहनत करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट अच्छा आता है पर उतना अच्छा नहीं आ पाता जितना आप सोच रहे हो। तो प्लीज अगर आपको अपना टेंटेटिव डेट कुछ पता है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करो। वैसे तो मेरे पास आ चुका है टेंटेटिव डेट, अगर आप बोलोगे तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो सेमेस्टर 2 की जर्नी है। सबसे पहले सेमेस्टर 2 में ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। जो ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं उनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 एक बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा होगा। साथ में उनको फिजिक्स होगा, ग्राफिक्स का एक सब्जेक्ट होगा उनको, और साथ में इसी की तरह से और भी इनको सब्जेक्ट है। बट अगर आप ग्रुप बी के स्टूडेंट हो, ग्रुप बी के स्टूडेंट हो तो आपको सेकेंड सेमिस्टर में मैकेनिक्स होगा। ग्रुप बी के स्टूडेंट हो तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 है, साथ में केमिस्ट्री है, उनको फिजिक्स है पर आपको केमिस्ट्री रहेगा और मैकेनिक्स रहेगा। तो वो डिपेंड करता है। तो आप सबसे पहले मुझे ये भी कमेंट करके बता दो कि आपका आप ग्रुप ए में हो कि ग्रुप बी में हो, आपका सिलेबस क्या है इस सेमेस्टर में। मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेबस में ग्राफिक्स है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सभी को है। तो मैं आपको ये कंप्लीट रोड मैप बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से अपने सिलेबस को डिवाइड करना चाहिए और कैसे अपनी चीजों को कवर करना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप 20 डेज का एक प्लान लो। 1 2 3 4 5 6 7। समझो ये मंडे है, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। दोस्तों मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अब आपको थोड़ा सा स्टडी के अकॉर्डिंग लग जाना चाहिए। रेगुलर M2 आपको रेगुलर पढ़ना है। अगर आप इस बार का M2 देखोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब सिलेबस में ये सब पार्ट है, 4 ईयर का पार्ट है, वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। तो रेगुलर आपको M2 पढ़ना है। आप मुझे प्रॉमिस करो कि सर हम पढ़ेंगे। देखो अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे एप्लीकेशन से पढ़ना है, तो एप्लीकेशन में एक बेनिफिट आपको क्या होगा कि वहां पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज डी बाटू यूनिवर्सिटी वाइज पूरा का पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया है। साथ में आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। क्रैश कोर्स भी मैंने आपका पूरा का पूरा बना दिया है। तो क्रैश कोर्स भी आपको बेनिफिट है जहां पे आपको कुछ ऐसे लेसन्स मिल जाएंगे जहां पे आप कम टाइम में पूरा का पूरा पार्ट आप रिवाइज कर सकते हो। तो आपको क्विक रिवीजन वाला ही पार्ट मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन है। इवन आपका मैकेनिक्स का भी कोर्स हमने बनाया। तो पर मैथमेटिक्स का और एक बेनिफिट क्या है पता, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो उसके बाद थोड़े बहुत सम्स आप अपने से भी सॉल्व करो। पर अगर आप एप्लीकेशन से कवर कर रहे हो तो बस जितना मैंने एप्लीकेशन में कवर करा है बस उतना ही, उसके बाहर कुछ नहीं करना है। और भी मैं कुछ एप्लीकेशन में चीजें जैसे ही आपका एग्जाम पास में आ जाएगा एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट वहां पे देने वाला हूं। तो जैसे ही जो चीजें तब तक आप पढ़ना स्टार्ट रखो। अब ट्राई करो कि कम से कम 4 दिन में एक यूनिट कवर करने की कोशिश करो 4 दिन में। और रोज कितना पढ़ो पता है? 1.5 आवर रेगुलर। अगर आप 4 दिन में कवर कर रहे हो तो ऐसे 20 डेज में आपका 5 यूनिट आप अच्छे से कवर कर लोगे। तो ये एक प्लानिंग में आप चलो। और फिर इसके बाद ना संडे के दिन यहां पे रिवीजन, सैटरडे और संडे को कंप्लीट यहां पे रिवीजन करो। ये प्लानिंग आप लेके चलो। ये हो गया मैथमेटिक्स। अगर सपोज जिन स्टूडेंट का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, या तो जिसका इजी है। देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इजी सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा आपको लाइटली नहीं लेना है। जैसे आप मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छे से लेते हो तो वैसे उस सब्जेक्ट को ही बहुत फोकस वाइज करना है। यहाँ पे मैं आपको रेगुलर बोलूंगा कि आपको रेगुलर 1 घंटे या 1.5 घंटे इसके लिए भी अगर आप टाइम दोगे ये सब्जेक्ट को, देखो इजी है तो आप रेगुलर 1 घंटा करोगे तो भी हो जाएगा। पर अगर आपका सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इस सेमिस्टर में तो आपको 1.5 घंटे का टाइम देना चाहिए। अगर आप यूट्यूब से कवर कर रहे हो तो पूरा का पूरा हमारा यूट्यूब का प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट भी मैं आपको दे दे रहा हूं। और ये वीडियो पे अगर आप 500 लाइक्स अगर आप कवर करते हो तो मैं आपको M2 का प्लेलिस्ट, इजी का प्लेलिस्ट और EM का प्लेलिस्ट वीडियो के नीचे लगा दे रहा हूं। आप जाके चेक करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों प्लेलिस्ट लगे हुए हैं। 500 लाइक कवर कर दो। अब यहाँ पे जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, अगर मैं बोलूंगा आपसे पॉसिबल हो तो आप एप्लीकेशन से जुड़ जाना। वहां पे मैकेनिक्स का पार्ट मैंने बहुत अच्छे से कवर करा है। पर आप यूट्यूब से भी करके थोड़े बहुत एग्जांपल खुद से प्रैक्टिस करके भी कर सकते हो। ग्राफिक्स के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि यूट्यूब पे मैंने बहुत अच्छा हमारा पूरा का पूरा पार्ट अपलोड है।
बस आप उसे दिल से फॉलो करो, आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो ग्राफिक्स का आपका मैक्सिमम टेंशन वहीं से खत्म हो जाएगा। तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। और उसके बाद आप अल्टरनेट डे पे, जैसे आप देखो 1.5-3 घंटे का स्टडी है, कम से कम अब 4 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा और यहाँ पे 1 घंटा, और फिर इसके बाद अल्टरनेट डे पे यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट 1 घंटा, यहाँ पे 1 घंटा, 1 घंटा। और संडे के दिन थोड़ा सा आप रिवीजन टाइप में रखो। तो इस तरह से आपको एक पूरा प्लानिंग लेके चलना चाहिए इस सेमिस्टर के लिए। और सेमिस्टर 2 के लिए आपका ओवरऑल कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको बता दिया, जिससे आप एक बहुत ही अच्छा पॉइंटर ला सकते हो D/2 स्टूडेंट। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और जरूर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।